आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन से है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक बार पासवान माइक स्लॉटर अफ्रीकी देशों में से एक सूडान के दाफर नाम की जगह पर गए हुए थे सेवकाई के लिए। उनका कहना है कि मेरे जीवन में ये पहली बार था कि मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां पर जाकर मैं जीवित बचूंगा या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो बहुत ही खतरनाक एक परिस्थिति थी क्योंकि वहां पर मौजूद लोग हाथों में तमंचे के साथ ही घूमते थे। उस समय उनकी उम्र 54 थी। उससे पहले उन्होंने ऐसे खतरनाक इलाकों में कभी भी सेवकाई नहीं की थी। सेवकाई को शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारियों को की थी। वो जिस जगह में ठहरे हुए थे वहां से डारफर जाने के लिए उन्हें बाइक पर यात्रा करनी होती थी। यदि उस यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पहचान करने के लिए अपने बाइक में उन्होंने कुछ निशान चिन्हों को लगा रखा था। उसके बाद वो सेवकाई के लिए निकलते थे और रास्ते में ये प्रार्थना करते हुए ही जाते थे कि परमेश्वर, यदि आपके राज्य के लिए मेरे द्वारा अधिक फल प्राप्त हो सकते हैं तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए करके वो प्रार्थना करते हुए जाते थे। अपने बाद के दिनों में उन्होंने लिखा है कि जब तक उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में अर्पण करके ये प्रार्थना नहीं किया था कि परमेश्वर, यदि आपकी सेवकाई के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ, तब तक अपनी सेवकाई में उन्होंने एक बदलाव नहीं देखा था। उनका जीवन बहुत ही हल्का हो गया था, ना केवल हल्का बल्कि आनंद से भर गया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम यीशु मसीह के लिए अपने पूरे जीवन को अर्पण कर देते हैं तब हमें किसी के लिए डरने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस हद तक हमारा अर्पण होता है उस हद तक परमेश्वर का सामर्थ हमें भरता है। साधु सुंदर सिंह ने अपने आप को पूरी तरीके से अर्पण करके यीशु मसीह के लिए सेवकाई की थी। मौत से घबराए बिना उन्होंने हिम्मत के साथ सेवकाई की थी, इसीलिए उनकी सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और अनेक लोगों ने उद्धार पाया। कई बार तो परमेश्वर ने प्रकृति के नियम के विरोध में जाकर उनकी सुरक्षा की। एक बार तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धों ने उन्हें बुरी तरीके से मारकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। जिन कैदियों को मृत्यु की सजा दी जाती थी उन कैदियों को उस कुएं में फेंका जाता था। उस कुएं के अंदर चारों तरफ मनुष्य के सड़े हुए मांस और हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे। बहुत ही ज्यादा बदबू थी। उसके मुंह को लोहे के एक दरवाजे से बंद किया गया था और ऊपर सलाखों से बंद किया गया था। परंतु अंधकार से भरे हुए उस कुएं के अंदर एक रोशनी नजर आई, मानो किसी ने उस दरवाजे को ऊपर से खोला हो। उसके बाद वहां एक आवाज सुनाई दी कि सुंदर, इस रस्सी को पकड़ लो। साधु सुंदर सिंह ने उस रस्सी को पकड़ा और वो ऊपर आ गए, और जब उन्होंने ऊपर आकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। साधु सुंदर सिंह को समझ आ गया कि परमेश्वर आप ही उसकी मदद करने के लिए वहां आए थे। इस बार परमेश्वर ने जंगली जानवरों से उनकी रक्षा की है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 100% यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दिया था। इसीलिए उनके प्रेम से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाया। इस दुनिया की सुख और ऐश्वर्य उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। पौलुस जब यरूशलेम जाना चाहते थे तो उनके मित्र उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता ने पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। सुनते ही वहां मौजूद लोग पौलुस से विनती करने लगे कि वो यरूशलेम ना जाए, परंतु पौलुस ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि इस तरीके से पौलुस ने अपने आप को अर्पण किया था, इसीलिए परमेश्वर सामर्थ के साथ उनके द्वारा प्रकट हुए। राजाओं को, अधिकारियों को और अन्य जातियों को उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। कई लोगों ने अपना मन फिराया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहाँ पर अर्पण होता है वहाँ निश्चय ही प्रतिफल होता है। यदि हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लेंगे। हमारे द्वारा उनके नाम की महिमा होगी। कई लोग परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।